हमारे पास एक बहन रोती हुई आई, 2-3 साल से कथा देख रही होंगी, आई और बैठे बैठे आई तो रोते से ही शुरू और रोती रही तो, और उनकी तरफ से दान भी आता रहता है, मंथली कुछ ना कुछ गौ माता के लिए आता है। हो सकता है सुन रही हो मुझे, दीक्षित है। तो आई और बहुत सारी बातें करी, उसमें 99% पति जी की बुराई थी। वो अपनी जगह, अपने लॉजिक्स उसके ठीक थे। आई वाज एग्री विद दैट। अंत में मैंने उससे एक बात कही, मैंने तुम्हारा धर्म में मन लगता है? बोला यही तो मैं कह रही हूं, मेरा लगता है, उनका नहीं लगता। मैंने कहा नौकरी पे जाती हो? बोला नहीं, घर से फुर्सत नहीं है, इतना सारा काम है, बच्चे हैं, सारी चीजें। मैंने कहा मंथली तुम्हारा नाम किसी ना किसी कथा में भूल ही जाता है। हाँ हाँ, कहां से आता पैसा? वो कमाते हैं। मैंने कहा अगर वो उन्हें मालूम है? बोला हाँ उन्हें मालूम है, मैं अपना करती रहती हूँ दान पुण्य। मैंने कहा रोकते हैं? बोला नहीं। मैंने कहा ये तारीफ नहीं करोगी? क्या ये तारीफ नहीं है? तुम यहां तक आई भी हो, निकलने नहीं देते, तुम यहां भी आई हो तो पैसा किराया जो भी है तुम्हारे पति का ही तो है। तुम पूजा कर रही हो, वो चलो तुम्हारे साथ नहीं बैठ रहे, मगर तुम उठा के बाहर थोड़ी निकाल देगा, नहीं तो पूजा कर रही हो मैं तलाक दे दूंगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं, इसके लिए मना नहीं करते। तो मैंने भैया ये अच्छी बात है, आज तुम अपने से सारे कार्य कर रही हो, धन्यवाद दो उसको। सबकी मति एक जैसी नहीं होती, नहीं इतना बड़ा कार्य हो रहा है, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। और ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। स्त्री का बड़ा बड़ा विराट दर्शन बताया गया है। वो तुम्हें रोक नहीं रहे, तुम्हें दान पुण्य करने के लिए नहीं रोक रहे। एक बार हमसे किसी ने पूछा, महाराज जी कथा पंडाल के अंदर माताएं दिखती हैं, पुरुष नहीं दिखते। मैंने कहा जिस दिन पुरुष दिखने शुरू हो जाएंगे इतनी तादाद में, पंडाल खाली होना शुरू हो जाएंगे। बोला क्यों? मैंने कहा अगर वो सवागन की दुकान धंधे कौन देखेगा? और ये जितनी माताएं बहनें आ रही हैं, ये बिना उनकी मर्जी के आ भी नहीं सकती, ये भी ध्यान रखना। ये धर्म कर्म जो हो रहा है, वो बेचारे वहां बैठ के अपना जीवन पार्जन के लिए जो कर रहे हैं, उसी से ये भक्ति हो रही है। तो वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से तो बैठे हैं, बिना उसके कैसे संभव है? बोला हाँ ये बात तो है। इसलिए हमें चीजों को समझना होगा, जानना होगा।